एक्सरसाइज 2.4। जी, इसमें हम फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए एक ख़ास टर्म जो है वो यूज़ करेंगे, एक ख़ास टेक्निक यूज़ करेंगे जिसको हम चेन रूल का नाम देते हैं। क्या होता है जी चेन रूल? चेन रूल कुछ इस तरह है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू, डी यू बाई डी इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्या हुआ जी, हमने y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट कर लिया एंड u को विद रिस्पेक्ट टू x, और ये किसके इक्वल आ गया? ये dy बाई डी एक्स के इक्वल आ गया। सही। क्या होता है समटाइम हमारे पास जो है y, वैसे तो हमें क्या करना होता है, y को फंक्शन y को विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डेरिवेट करना होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे पास y कुछ टर्म ऐसी होती हैं जिसे हम डायरेक्ट जो है वो x से हमें डिफ्रेंशिएट करना जो है वो मुश्किल लग रहा होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक और वेरिएबल की सपोर्ट ले लेते हैं, लेट्स को u या t का नाम दे देते हैं, और उसको विद रिस्पेक्ट टू y को विद रिस्पेक्ट टू u एंड यूअल टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करके इस इक्वेशन में जो कि चेन रूल की इक्वेशन है उसमें वैल्यू डालते हैं, तो आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाता है। मीन्स जहाँ पे हमें डायरेक्ट जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना y का विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो मुश्किल लगे या ट्रिकी लगे, तो फिर हम वहाँ पे चेन रूल यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। ये हमें गिवन फंक्शन है, इस पे हमने कोई सूटेबल सब्स्टिट्यूट करते हुए इसको जो है इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। मीन्स हमें एक जो है वो सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि हम इसको थोड़ा जो है डिफरेंट वेरिएबल में ले जाएं और वहाँ से फिर इसको जो है वो चेन रूल की हेल्प से dy बाई डी एक्स कर लें। देखिए, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स है। लेट हम कर लेते हैं कि जो हमारे पास पावर के अंदर टर्म है वो u है, राइट। सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u। इसको हम अगर y को विद रिस्पेक्ट टू, डेफिनेटली अब यहाँ पे u इंडिपेंडेंट है एंड y डिपेंड ऑन u, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, यानी कि dy बाई डी यू इज इक्वल टू 1/2 एंड u की पावर -1/2 हो जाएगा। या फिर अभी फिलहाल हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू u की पावर 1/2, राइट। ये जो u, अब ये जो यूअल टर्म है इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देख रहे हैं यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है एंड u डिपेंड ऑन x, इट मीन्स दैट यहाँ पे हमें डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो यूज़ करना है डी बाई डी एक्स का बोथ साइड। इस पे जी क्वेश्चन रूल लगा लिया, क्वेश्चन रूल आप जो है वो ऑपरेट करना सीख गए हैं। कैसे हुआ, 1 प्लस एक्स यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का पे डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज हो गया, माइनस टाइम ऑफ डिनोमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स एज 1 प्लस एक्स एज इट इज, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सही। माइनस इंटू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 1 है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, जो टर्म रिमेनिंग टर्म जो है वो -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। नो डिफ्रेंशिएट बाय विद रिस्पेक्ट टू यू, राइट। डी बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू, यू की पावर 1/2 जी। तो क्या होगा, 1/2 यू की पावर -1/2, क्लियर। अब u जो है वो हमें क्या हुआ था, u को हमने लेट किया हुआ था 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, u की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। u की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर लिया, dy बाई डी यू इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की होल पावर 1/2। नो वी यूजिंग चेन रूल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। dy बाई डी यू की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है, ये हमने यहाँ पे लिख ली, राइट। डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए हमने क्या फाइंड आउट किया है जी, डी यू बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू जो है वो -2 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर थी। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2,
इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2। ये जो डिनोमिनेटर में पावर है ये डिनोमिनेटर में आके नेगेटिव हो जाएगी और इसमें सेम बेस होने पर से ऐड हो जाएगी और ये आपके पास आ जाएगी। ये इक्वेशन हम डायरेक्ट मेथड से भी लास्ट एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, राइट। लेकिन वहां पे हमने क्या किया था, डायरेक्ट टेक्निक से जो है वो इसको सॉल्व किया था। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने बाय चेन रूल जो है वो इसको सॉल्व किया है, ठीक है। डायरेक्ट टेक्निक से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चीज को चेन रूल की हेल्प से जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 2, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। लेट हम करते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है इसको लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस x की पावर 1/2। y क्या हो गया, यहाँ से पता चला y जो है वो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u विच इज इक्वल टू u की पावर 1/2। नाउ डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ d by dx du by dx is equal to d by dx into x plus x की पावर 1/2। जी x को जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया तो क्या हो गया 1, प्लस जब इस पे डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज हुआ तो 1/2 x की पावर -1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका एलसीएम ले लें, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 हो गया, राइट। ये du बाई dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d बाई du यूजिंग डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑन बोथ साइड विच इज इक्वल टू d बाई du इंटू u की होल पावर 1/2। जी तो डेरिवेटिव ऑपरेटर ने हमें जो आंसर दिया वो है 1/2 u माइनस 1/2। पावर रूल से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, पावर रूल लगा दिया जी, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू u की होल पावर 1/2। u की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था, अब उसको हम काम हो गया, इसका मतलब है हम इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दें। u क्या आ गया, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की होल पावर 1/2, राइट जी। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि dy बाई du इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, नो यूजिंग बाय चेन रूल। चेन रूल को जी यूज करेंगे तो हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx। dy बाई du की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लें, du बाई dx की वैल्यू यहाँ पे आप रिप्लेस कर लें और इसको जो है वो इस तरह सिंप्लीफाई करके आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, लेट y इज इक्वल टू x इंटू होल स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x। लेट u इज इक्वल टू a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x, राइट। तो फिर हमारे पास y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u विच इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर u की होल पावर 1/2। नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विद डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy बाई dx इंटू d बाई dx x इंटू u 1/2। जी क्या हो जाएगा, इस दो फंक्शन समझे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पर प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो x एज इट इज, डेरिवेटिव जब u 1/2 पे ऑपरेट, डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो सेकंड फंक्शन पे ऑपरेट हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x 1/2 u माइनस 1/2। अब देखिए u इज अ डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम x, ऐसे है ना।
यूज अ डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम एक्स, इट मीन्स डेट हम जब पावर को सॉल्व करेंगे, अगर तो यहाँ पे हमारे पास एक्स होता तो डी बाई डी एक्स जो है वो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 1 हो जाता, लेकिन क्योंकि अब u का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 नहीं होगा, इसका इट मीन्स डेट हम पावर को सॉल्व करने के बाद u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिखेंगे। ठीक है, अगर तो x होता तो डी बाई डी एक्स जो है 1 हो जाता, हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं होती 1 की वजह से, लेकिन u जो कि x से डिफरेंट है, इट मीन्स दैट डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमें इस तरह लिखना होगा, राइट, प्लस u 1/2 इंटू 1। अब डी बाई डी एक्स x बाई 2 u की पावर -1/2 इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u की पावर 1/2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं जी, जो u है इसको विद ये u जो है इन टर्म ऑफ x, मीन्स डेट हम डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं जी। क्वेश्चन रूल का कि हमने इसका जो है ये आंसर ये फाइंड आउट कर लिया, इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर यूजिंग वैल्यू ऑफ u एंड डी यू बाई डी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी उसमें आप u की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी एंड डी यू बाई डी एक्स की भी, उसकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं जी। कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा ax इंटू ए प्लस एक्स की -1/2 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स -1/2 प्लस a प्लस एक्स की होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय a प्लस a माइनस एक्स की पावर 1/2। यहाँ से ये पावर जो है वो डिनोमिनेटर में आके सेम बेस होने के वजह से इसमें ऐड हो जाती है और ये इस तरह जो है वो टर्म बन जाती है। इसको मज़ीद क्या कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस एक्स की होल पावर 1/2 इंटू a माइनस एक्स की होल पावर 3/2, क्योंकि ये 1/2 इसी में भी कवर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा ax प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो टर्म नहीं है वो हम लिख सकते हैं, a प्लस एक्स की 1/2 पावर है, यहाँ पे क्या पावर थी जी, a प्लस एक्स की 1/2 a प्लस एक्स ठीक इंटू a माइनस एक्स की a माइनस एक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि a प्लस a माइनस एक्स की, क्योंकि 1/2 पावर है तो इसका मतलब है कि 1 पावर जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही। क्योंकि यहाँ पे देखिए मिसिंग है ना a माइनस एक्स, तो इसका मतलब है ये a माइनस एक्स जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा a प्लस एक्स की होल पावर 1/2, तो ये हमारे पास पावर 1 बन गई, जबकि a माइनस एक्स की 1/2 पावर मौजूद है तो इसका मतलब है कि a माइनस एक्स की हमने 1 पावर को 3/2 माइनस 1/2 1 पावर बनी ना, ऊपर मल्टीप्लाई हमने, यानी कि डिनोमिनेटर में हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया। इसको a इंटू एक्स प्लस a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स में जो है वो हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो इसी टेक्निक को यूज करते हुए आप इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy बाई dx एफ, ये आपको फंक्शन जो है वो अगर गिवन हो तो ये कौन से फंक्शन है, अगर आप याद करें तो ये प्लेस्ड फंक्शन है, जैसे ये ना इसमें x और y आपस में मिक्सअप है जी। तो कैसे इसको करेंगे ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्लेस्ड फंक्शन पे हमें जो है वो नहीं पता चल रहा होता, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को बोथ साइड जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग द डेरिवेटिव ऑपरेटर डी बाई डी एक्स। बोथ साइड हमने ऑपरेट करवा लिया, क्या होगा डी बाई डी एक्स इंटू 3x प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 4y प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 0। जी 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 कॉन्स्टेंट होने को इससे बाहर और x का रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 प्लस 4 कॉन्स्टेंट को इससे बाहर एंड y का रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx, राइट, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से पता चला 4 dy बाई dx इज इक्वल टू -3
3 को राइट हैंड साइड की तरफ लेके इट मीन्स डेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3/4। मीन्स हम इस तरह इम्प्लिसिट फंक्शन का जिसमें हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो नहीं पता चल रही होती, उसका इस टेक्निक से हम इसका जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 जी, अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन xy प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। Differentiate with respect to x using derivative operator on both side of equation। जी, इस पे जो है वो डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज हो गया इस फंक्शन पे, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स इंटू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ये देखें एक्स वाई के दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन है, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। First function as it is, derivative of y with respect to x which is equal to dy by dx plus y as it is and derivative of x with respect to x। अब इसको देखिए, इस पे पावर रूल सारा जो है वो वैसे ही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पावर को पहले करेंगे 2y, पावर में से जो है वो पावर बैक पे आ गई, वो पावर में से एक कम हो गया 2y एंड y का with respect to x डेरिवेटिव which is equal to 0। जी, dy बाई डी एक्स, अब जो डी बाई डी एक्स है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और dy बाई डी एक्स वाली टर्म जो है वो कॉमन आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टेक्निक को यूज करते हुए जो है वो आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये करेंगे कि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड, राइट। यहाँ पे जो है वो एज, यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इसके अलावा जो भी एफ एच वाली टर्म्स यूज हो रही हैं जी सी, वो सारी की सारी जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट डील हो रहे हैं जी। इस पे जब डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज ऑन 4x का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, राइट जी। यहाँ से क्या हुआ 4 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस 2h कॉन्स्टेंट से बाहर और xy का गेन डेरिवेटिव हमने जैसे ये किया था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बिल्कुल वैसे ही है। Means x as it is and derivative of y with respect to x plus y as it is and derivative of x with respect to x plus by का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर रूल बिल्कुल वैसे ही यूज होगा। 2y पावर बैक पे पावर में से एक कम और by, अब क्योंकि y is a different from x so dy by dx 2g into x with respect to x 1 2f dy by dx plus derivative of c means constant 0 8x plus 2hx dy by dx plus 2h, यहाँ पे with x का respect to x डेरिवेटिव जो है वो 1 है, इस वजह से यहाँ पे 1 साथ लिखा हुआ है, प्लस 2hy प्लस 2by dy by dx प्लस 2g प्लस 2f dy by dx इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, जिसके साथ डेरिवेटिव dy by dx वाले टर्म्स है वो कंबाइन कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं जी। उन टर्म को कंबाइन किया तो हमारे पास, और उसमें से 2 को कॉमन ले लिया, 2 इंटू एच एक्स प्लस by प्लस एफ dy by dx, और जो टर्म जो है वो dy by dx के बगैर थी उनको हम राइट हैंड साइड की तरफ ले गए, 2 से कैंसिल हो गया एंड dy by dx इज इक्वल टू -4x प्लस hy प्लस c डिवाइडेड बाई hx प्लस by प्लस f प्लस f। क्वेश्चन नंबर 5 जी, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। क्या आएगा जी, यहाँ से x इंटू 1 प्लस वाई की होल पावर 1/2 प्लस y इंटू 1 प्लस x की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, इस डी बाई डी एक्स एक्स इंटू 1 प्लस वाई
की होल पावर 1/2 पे जब ऑपरेट होगा तो क्या करेगा, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा देगा। इसी तरह इस पे भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्लियर? जी, इसको अब हम जो है वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मीन्स जहाँ पे ऑपरेटर था या जो पे पावर थी वो हमने इसको इस तरह कर लिया और dy/dx वाली टर्म जो है वो हमने कंबाइन कर लिया, बाकी टर्म को कंबाइन कर लिया और उसको राइट हैंड साइड की तरफ ले गए और dy/dx यहाँ से इस तरह सेपरेट कर लिया। अब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा ये हम कैसे कर रहे हैं। Question number 6, y into square root of x square plus x square minus 1 is equal to x into square root of x square plus 4. Differentiate with respect to x using differential operator on both side. जी क्या हो जाएगा, अगेन प्रोडक्ट रूल, y as it is and derivative of second function plus second function as it is and derivative of first function plus यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, first function as it is and derivative of second function plus second function as it is and derivative of x with respect to x. जी y as it is and x square minus 1 का डेरिवेटिव क्या होगा जी, x 2x हो जाएगा। क्लियर है? अब तो ये अब लोगों के लिए बहुत सिंपल हो गया होगा इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। प्लस x square minus 1 and dy/dx into is equal to x। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले पावर को सॉल्व होगा और फिर पावर के अंदर वाले फंक्शन को जो है हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो गया, 1/2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 की पावर -1/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4 वो क्या हो जाएगा, वो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। एक्स स्क्र प्लस 4 का डेरिवेटिव जो है वो 2x हो जाएगा, राइट। प्लस x square plus 4 की होल पावर 1/2 and derivative of x with respect to x 1। जी 2xy plus x square minus 1 dy/dx is equal to this term। अब हम लोग -2xy को राइट हैंड साइड की तरफ लेके, सही, और यहाँ से dy/dx को सेपरेट करने के लिए इसको हमने क्या किया, इसके हमने LCM ले लिया और dy/dx LCM लेने के बाद हमारे पास ये टर्म बन गई और यहाँ से हमने क्या किया, dy/dx जो है के साथ जो टर्म थी वो राइट हैंड साइड पे आके जो है वो डिवाइड हो गई। क्लियर? विच इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4 2x का स्क्वायर ये आपस में ऐड हो गया प्लस 4 माइनस 2xy स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जो पावर 1/2 इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से प्रोडक्ट हो रही थी, यहाँ पे आके डिवीजन में चली गई, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। Question number 3, find dy/dx of the following parametric functions, right। हमें एक आपको पता है कि पैरामीट्रिक जो होते हैं वो x जो है वो इन टर्म ऑफ पैरामीटर डिफाइंड है, y भी इन टर्म ऑफ पैरामीटर डिफाइंड है। हमने क्या करना है, हमने dy/dx फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे x इज डिपेंड ऑन थीटा एंड y इज आल्सो डिपेंड ऑन थीटा। हम क्या करेंगे कि हम dx/d फाइंड आउट करेंगे, सेम ऐसे dy/d फाइंड आउट करेंगे और फिर चेन रूल यूज करते हुए हम इसको जो है वो dy/dx फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? Since x is equal to theta plus 1/theta which is equal to x is equal to theta plus theta minus 1, differentiate x with respect to theta। तो dx/d थीटा प्लस थीटा की पावर -1 क्या हो जाएगा, d(θ/d(θ) 1 और जब थीटा -1 जो है वो बैक पे आ गया और -1 इंटू -1 जो है थीटा की पावर -2 हो गई। 1 - 1 थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा का स्क्वायर एलसीएम ले लिया, थीटा का स्क्वायर -1 बन गया। तो dθ/dx इज इक्वल टू थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा का स्क्वायर -1
इसी तरह अब हम y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो डेरिवेट कर देते हैं यूजिंग डेरिवेटिव ऑपरेटर d by d थीटा ऑन बोथ साइड and derivative of y with respect to theta is equal to 1. Now by chain rule, using chain rule, dy by dx is equal to dy by d theta into d theta by dx. मीन्स जब हम यहाँ पे थीटा था तो हम थीटा अगर t होगा या कोई और पैरामीटर होगा तो उसके रिस्पेक्ट से फिर हम चेन रूल को इस तरह कर सकते हैं. अब dy by d थीटा की वैल्यू 1 थी. अब हमारे पास वैल्यू किसकी है, dx by d थीटा की. ऐसे ही है ना, लेकिन हमें तो चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स. इसका मतलब है कि हम इसकी वैल्यू को रिवर्स कर लेते हैं. क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाय थीटा का स्क्वायर -1. तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा का स्क्वायर -1. Since x is equal to a into 1 minus t square divided by 1 plus t का square, differentiating with respect to t, dx by dt, a कांस्टेंट होकर से बाहर और डेरिवेटिव ऑपरेटर इस पे यूज हो गया. इस पे क्या करेंगे हम, इस पे आपको पता है क्वोशिएंट रूल यूज कर लेंगे. क्वोशिएंट रूल अब आपको यूज करना आता है. इसको यूज करते हुए, इसको सिंप्लीफाई करते हुए आपके पास ये आ जाएगा dx by dt is equal to -4at divided by 1 plus t का स्क्वायर का होल स्क्वायर. जी, अब now y is equal to this term, differentiate with respect to t, dy by dt is equal to d by derivative. Now we differentiate y with respect to t by using derivative operator on both side. Again इस पे जो है वो क्या हो जाएगा, पावर रूल लगेगा. पावर रूल लगा के इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास जो आंसर आएगा विच इज इक्वल टू 2b इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर. नो यूजिंग चेन रूल, dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. dy by dt की यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर लें जो कि हमने फाइंड आउट की है. इसी तरह dt by dx कैसे आएगी जी, dx by dt की वैल्यू को रिवर्स करते हुए जो कैंसिल हो रहे हैं उनको आपस में उसको कैंसिल कर दें और कुछ पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं. प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर के स्क्वायर से कैंसिल हो गया. 2 से -2 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 280 जो है इट इज़ अ वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स बाय यूजिंग चेन रूल. Question number 4. Prove that y into dy by dx plus x is equal to 0 if x in term of t given है और y भी in term of t given है. अगेन वही x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑपरेटर d by dt. और इसको आप खुद से सॉल्व करके जो है वो आप dx by dt कैसे होगा, इस पे जो है ना प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. dx by dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसी तरह y जो है वो उसको भी डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल. उसको आप जब क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो आपके पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा. आप इसको खुद से सॉल्व करें क्योंकि आपको क्वोशिएंट रूल आप जो है वो हमने नंबर ऑफ टाइम जो है वो यूज़ कर चुके हैं, इसलिए अब तक आपको उसको जो है वो सॉल्व करना जो है वो अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. जी, by using chain rule, dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. dy by dt की वैल्यू क्या है जी, dy by dt yes and dt by dx की वैल्यू को रिवर्स करते हुए हमने ये ले ली. ये इससे कैंसिल हो गया एंड हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो है वो ये है -1 माइनस टी का स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय 2t. ठीक, अब हमने शो क्या करना है, हम शो ये करना चाहते हैं y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. जी, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, इससे हम क्या करते हैं y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. -y इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर एंड 2t बोथ साइड y की वैल्यू रिप्लेस कर ली. तो y की वैल्यू रिप्लेस करने से हमारे पास क्या हुआ, ये 2t इस 2 से कैंसिल हो गया. हमारे पास टर्म जो बच गई वो
माइनस टाइम ऑफ 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन के बोथ साइड जो है वो x को, अच्छा ये किसकी टर्म है, या तो x को ऐड कर लें या फिर ये करें, ये x बन जाता है माइनस एक्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा और ये इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। सही, या बोथ साइड x को ऐड कर लें, x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी और वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x4। ठीक है, अब इस टर्म को x से विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करना, बल्कि गिवन टर्म के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। Suppose y is equal to x square minus 1 by x square and u is equal to x की power 4, right? Differentiate y with respect to x. dy by dx is equal to d by dx into x square minus 1 by x square. Differentiate of y with respect to x, जो कि हमने इसको डिफरेंशिएट करते हुए ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। नाउ डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, लेट हमने इसको u का नाम दिया हुआ है, राइट। जो जी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब, राइट। नो बाय यूजिंग चेन रूल dy बाई du। क्यों हमने कहा dy बाई du, इसलिए कि हमें कहा गया था कि आपने y को फर्स्ट फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट डेरिवेट करना है। सही, इसका मतलब इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट डेरिवेट करना है। इसको हमने y का नाम दिया हुआ है और इसको हमने u का नाम दिया है। इसका मतलब है कि हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, dy बाई du। क्लियर हो गया स्टूडेंट। dy बाई du इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू dx बाई du। जी dy बाई dx इंटू, क्योंकि हमारे पास du बाई dx की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू को रिवर्स कर लें तो आपके पास उसकी जो है वो u बाई डी एक्स की वैल्यू को रिवर्स करते हुए dx बाई du की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। जी वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, 2 इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास फाइनली x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x6, 2x की पावर 6 हमारे पास आंसर आ गया। और ये क्या है, dy बाई du मीन्स हमने इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेट करके ये आंसर दिया है। Again we let y is equal to 1 plus x की whole power n and u is equal to x square. Differentiate y with respect to x and u also with respect to x. जी क्या हो जाएगा, जब using derivative operator on both side of this equation तो हमारे पास n 1 plus x square n minus 1 और जो हमारे पास पावर के अंदर टर्म है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। n is equal to n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एन माइनस 1, डेरिवेटिव ऑपरेटर इस पे यूज हुआ तो क्या हुआ जी 2x। इसको लिख सकते हैं 2xn इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की होल पावर n माइनस 1। नो डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो क्या हो जाएगा जी du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। नो बाय यूजिंग चेन रूल। अब देखिए हमने क्या करना है, इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है। इस फंक्शन को हमने y का नाम दे दिया हुआ है और इसको हमने u का, तो इट मीन्स डेट हमने dy बाई du फाइंड आउट करना है। dy बाई du इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू dx बाई du। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर लें और आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, बाय लेट बाय दिस एंड u जो है वो हमें ये गिवन है। डिफरेंशिएट बाय विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल और हमारे पास जो है वो आंसर ये आ जाएगा। सेम एज du डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल और इसका जो है ना सॉल्व करते हुए हमारे पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा। नो यूजिंग चेन रूल
dy बाई डी यू इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू। जी dy बाई डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर ली, डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू रिप्लेस कर ली, इसको सिंप्लीफाई किया तो dy बाई डी एक्स जो है इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 की होल स्क्वायर हो गया। Let y is equal to ax plus b divided by cx plus d and u is equal to ax square plus b divided by ax square plus b divided by ax square plus d। अगेन वही कर रहे हैं, y को रिस्पेक्ट टू x जो है वो डेरिवेट करेंगे बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल और आपके पास ये इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल और इसका आंसर जो है वो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन रूल तो बहुत अच्छे तरीके से लगाना आ गया है ना। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि y को विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेट करना चाहते हैं। इसका मतलब मीन्स दैट वी फाइंड dy बाई डी यू। तो dy बाई डी यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, चेन रूल यूज करेंगे। बाय यूजिंग चेन रूल dy बाई डी यू इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू। dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमने रिप्लेस कर ली, इसी तरह dx बाई डी यू की वैल्यू को रिवर्स करते हुए हमने रिप्लेस कर लिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी इंटू ए एक्स का स्क्वेयर प्लस डी का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2ax सी एक्स प्लस डी का स्क्वेयर इंटू डी माइनस बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, लेट y this and u is equal to x cube। डिफरेंशिएट y with respect to x by using quotient rule। क्वेश्चन रूल को यूज करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी। नो डिफरेंशिएटिंग u बाय विद रिस्पेक्ट टू x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर हो जाएगा। नो यूजिंग चेन रूल, चेन रूल हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं dy बाई डी यू की। dy बाई डी यू इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू। यहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर ली और यहाँ पे हमने dx बाई डी यू की वैल्यू जो है वो dx बाई डी यू की वैल्यू को रिप्लेस करते हुए पुट कर ली। तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया जी, ये x इस x से कैंसिल हो गया, -4 डिवाइडेड बाई 3x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर विच इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। इस एक्सरसाइज में हमने चेन रूल को यूज करना जो है सीखा है।